आज की वीडियो का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तभी आपने हमारी वीडियो क्लिक करी होगी। क्या रीजन होता है सूट के आर्मोल में झोल आने का, आज की वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में सिखाऊंगा। किस तरीके की झोल आती है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। जैसे दोस्तों हम सूट आप पहनते हैं अपना, ठीक है, खुद का बनाकर अच्छे से कटिंग करके पहनते हैं सूट, लेकिन क्या होता है इस जगह से बाजू के और सूट के बीच में यहाँ पर झोल ढेर सारी आती है। क्यों आती है, क्या रीजन होता है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये हमने सूट की कटिंग कर ली है। नॉर्मल दोस्तों ये हमारे जो फ्रंट पल्ला है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ दोस्तों ये हमारा बैक पल्ला है। आज की वीडियो में जो मैं आपको फुल डिटेल में सिखाने वाला हूँ, हमारी आर्मोल में झोल क्यों आती है, क्या रीजन होता है। दोस्तों हम सूट को अच्छे से कटिंग कर लेते हैं, अच्छे से हम बना भी लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत आती है हमारे सूट में, यहाँ पर दोस्तों आर्मोल में काफ़ी ज़्यादा झोल आ जाती है। अब क्यों झोल आती है, क्या रीजन होता है, फुल डिटेल में आपको सिखाऊंगा। छोटी सी वीडियो अच्छे से आपको वॉच करनी है, क्योंकि दोस्तों आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या रीजन होता है, किस वजह से सूट के हार्मोन में झोल आती है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे, वो आपको ध्यान से देखना है और सीखना है। अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी फॉर्मूला होता है वो फ्रंट पल्ले के हिसाब से नहीं होता है, वो होता है बैक पल्ले के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने शोल्डर की कटिंग कर रखी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो शोल्डर की कटिंग कर रखी है मैंने, वो यहाँ पर दोस्तों कर रखी है 16 इंच की। तो यहाँ पर जो हमारा पीछे से गला बनेगा, इसका जो बैक नेक बनेगा वो बनेगा 4.5 इंच, या फिर आपका यहाँ पर 3 इंच हो सकता है, 2 इंच, 1 इंच, या फिर 0, यानी कि कॉलर भी बन सकता है। तो ये दोस्तों मैंने जो शोल्डर की कटिंग करी है वो कॉलर के हिसाब से 4.5 इंच के हिसाब से 3, 2, 1 के हिसाब से मैंने यहाँ पर गले के हिसाब से कटिंग कर रखी है। अब जो गले का फॉर्मूला निकलता है वो हमेशा निकलता है पीछे गले के हिसाब से। आगे का गला आपका 7 इंच हो, 8 इंच हो, 9 इंच हो, 10 इंच हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आगे से गले से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पीछे के गले के हिसाब से हमारा फॉर्मूला बनता है, और यहाँ पर जो हमारा आगे का गला बनेगा इसका बनेगा 8 इंच, क्योंकि दोस्तों 47 इंच चेस्ट है तो काफ़ी हैवी साइज है, इस वजह से। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैं फॉर्मूला समझाऊंगा पीछे गले पे समझाऊंगा, आगे का पल्ला हम हटा देते हैं। ठीक है, इसका जो कटिंग करके ये जो हमने कटिंग कर ली है इसे हम साइड में हटाते हैं। मैं जो भी फॉर्मूला है वो बैक पल्ले पे समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इस जगह पे जो मैंने कटिंग कर रखी है, इस जगह पे वो कर रखी है 4.5 इंच के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, गले की कटिंग करता हूँ 4.5 इंच के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर 4.5 इंच के हिसाब से मैंने गले की कटिंग कर रहा हूँ इस तरीके से नॉर्मल। अब मैं समझाऊंगा गला कटिंग करने के बाद कि झोल क्यों आती है, क्या रीजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने 4.5 इंच के हिसाब से गोल गले की शेप देने के बाद इसे हम कटिंग कर देते हैं। ये दोस्तों हमने कटिंग कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा 4.5 इंच के हिसाब से कटिंग हो गया गला। अब इसे हम ओपन करेंगे सूट को, बैक पल्ले को। यहाँ पर दोस्तों जब सूट हम पहनते हैं तो क्या होता है, पीछे की तरफ से हमारा गला फैलता है। ठीक है, जो भी हमारा गला है, आगे का गला हमारा नहीं फैलता है, लेकिन पीछे का गला हमारा फैलता है। हाथ ऊपर नीचे करें या कैसे भी करें तो पीछे का गला हमारा हमेशा फैलता है। तो उस वजह से क्या होता है, हम पीछे गले के हिसाब से शोल्डर की कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारा छोटा गला है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं से भी कोई भी फैल नहीं रहा है, ये इस तरीके से नहीं फैल रहा है, तो यहाँ पर हमारी आर्मोल में झोल नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी कोई भी झोल नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों हमारा पीछे से छोटा गला है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जैसे यहाँ पर हमने जो शोल्डर कटिंग कर रखा है वो कर रखा है छोटे गले के हिसाब से। अब इसी में हम बनाएंगे पीछे का गला 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। ठीक है, तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने 4.5 इंच कर रखा है, तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं फैल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आर्मोल में एकदम फिनिशिंग से आ रही है। अब यहीं पर हम पीछे का गला बनाते हैं 8 इंच, या फिर 9 इंच हो गया, या फिर 10 इंच हो गया, या फिर आपका 11 इंच हो गया, या फिर आपका यहाँ पर 12 इंच हो गया। तो क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे शोल्डर की कैसे कटिंग होती है गले के अनुसार वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे जो शोल्डर कटिंग करा है वो मैं सेम रहने दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि हम नया नया काम सीखते हैं, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो उसमें क्या करते हैं, हम जितना बॉडी का शोल्डर नापते हैं, जैसे हमने नापा सूट का जो शोल्डर है हमारे, इसका 16 इंच नापा हमने, 16.5 इंच है, 16.5 इंच नापा। अब पीछे का तो गला हम बनाएंगे 8 इंच। ठीक है, पीछे का गला हम 8 इंच बनाएंगे या फिर 11 इंच बनाएंगे, लेकिन जो हम शोल्डर की कटिंग कर देंगे, जैसे 16 इंच नापा उसी का हाफ करा हमने, 8 इंच पे और कटिंग कर दिया, पीछे का गला बना दिया हमने 8 इंच का या फिर 11 इंच का। तो क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जितना हमारा डीप गला होगा उतना ही दोस्तों यहाँ से हमारा शोल्डर कम कटिंग होता है। कैसे होगा वो मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कटिंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी कटिंग होगी, पीछे गले में कितनी कटिंग होगी, वो होगी हमारी 11 इंच की।
ठीक है। डायरेक्ट मैं 11 इंच का गला बनेगा तो मैं इसमें सूट में कटिंग कर ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये हमारा कस्टमर का सूट है, मैं ख़राब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार होता है वीडियो देखते नहीं ये गलत समझा रहा है, सही नहीं समझा रहा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट सूट पे समझा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये हम अगर ये सूट खराब हुआ तो हमारे कस्टमर का खराब होगा। मैं आपको गलत चीज़ नहीं समझाता हूँ, जो भी चीज़ समझाता हूँ एकदम सही समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है अरे वीडियो में सही नहीं समझा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कस्टमर का सूट कटिंग करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा गला बनेगा 11 इंच का, तो यहाँ से 11.5 इंच हम कटिंग करेंगे, यहाँ से आधा इंच है, ठीक है, दबाव जाएगा तो 11.5 इंच पे हमने यहाँ से कटिंग कर दिया। अब यहाँ से हम ब्रोड रखेंगे 3 इंच की नीचे की तरफ से। 3 इंच की ब्रोड रखने के बाद यहाँ से हमें सीधा कटिंग करना है इस तरीके से। यहाँ से दोस्तों हम गोल गले की शेप देंगे और इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से। नॉर्मल गोल गले की शेप देने के बाद यहाँ से कटिंग करना है। मैंने छोटा गला था वो भी मैंने आपको समझा दिया, बड़ा गला कटिंग करके फिर समझाता हूँ आर्म होल में क्या दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये हमारा कटिंग हो गया 11 इंच का। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसकी दिक्कत क्या आती है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे 11 इंच का ही हमारा सूट है, आगे का गला हमारा फैलता नहीं है। अब इसको जब पहनेंगे तो पहनने के बाद क्या होगा, इस तरीके से फैलेगा। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से हमारा गला फैलेगा, क्योंकि छोटा गला था फैल नहीं रहा था। अब यहाँ से जब फैलेगा इस तरीके से, जब फैलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों झोल आएगी। अब जैसे इसमें झोल आ रही है वैसे सेम हमारी आगे पल्ले में आती है, क्योंकि दोस्तों ये गलती होती है तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब हमारे यहाँ से गला बनेगा तो आगे पल्ले में भी सेम इसी तरीके से झोल आएगी। ऐसी सेम झोल आती है जब हमारा बड़ा गला बनता है और आप शोल्डर कटिंग करते हैं छोटे गले के हिसाब से, तो यहाँ पर झोल आएगी आएगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हमने बड़ा गला कटिंग करा है तो उसी हिसाब से हमें शोल्डर की छोटी कटिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यही रीज़न होता है सबसे बड़ा कि हम जो गला है वो बड़ा कटिंग करते हैं लेकिन शोल्डर छोटा कटिंग करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, दिक्कत आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो हमारा गला बनाना है 11 इंच का, तो यहाँ पर हमें शोल्डर की भी 11 इंच की कटिंग करनी है। अब वो कैसे करेंगे मैं फ्रंट पल्ले में कटिंग करके दिखाता हूँ, उसी के हिसाब से हम बैक पल्ला कटिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ही हमारा फ्रंट पल्ला है, फ्रंट पल्ले में कटिंग करेंगे, बैक पल्ले के आर्म होल पे कटिंग नहीं करेंगे बैक पल्ले पे। अब यहाँ पर मैं आपको छोटे सा पॉइंट समझाता हूँ। तो ये हमारा जो फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस के निशान लगे ना, इससे क्या होता है हमारी आर्म होल की जो कटिंग होती है परफेक्ट कटिंग आती है। अब यहाँ पर जो हमारी कटिंग होगी, जैसे इसका शोल्डर है 16.5 इंच है, तो इसमें से दोस्तों हमें माइनस करना है 4 इंच, क्योंकि हमारा पीछे से गला बनेगा क्या कहते हैं 11 इंच का, तो इसमें से माइनस करेंगे 4 इंच, बराबर हमारा आ गया 12.5 इंच, ठीक है। 12.5 इंच हमारा टोटल तैयार आ गया है। अब 12.5 इंच का जब हाफ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6.25 इंच, ठीक है, 6.25 इंच आ गया। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, 3.25 इंच गले ब्रोड का निशान लगाना है। और यहाँ पर ये हमारे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लगाए, ये हमारा सेम रहेगा। 47 इंच चेस्ट है तो यहाँ पर हमारा 7.25 इंच पर फ्रंट क्रॉस का निशान है और 1.25 इंच आगे बढ़ाकर हमने बैक क्रॉस का निशान लगा रखा है। यहाँ से दोस्तों ये सीधा निशान करेंगे, यहाँ से दोस्तों ये सीधा निशान करेंगे इस तरीके से। निशान करने के बाद अब हमें यहाँ पर फ्रंट पल्ले के आर्म होल में शेप देनी है फिनिशिंग से इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमें बैक पल्ले के आर्म होल में शेप देनी है। ये हमारी शेप हो गई। अब हम इसे कटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमें कटिंग करना है। ये हमारे कस्टमर का सूट है, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ अपने पर्सनल कस्टमर के सूट पे सिखा रहा हूँ, आप गलत वीडियो को ना लें, ठीक है। अब यहाँ पर ही हमारा कटिंग हो गया। अब ये दोस्तों हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या थी, झोल आ रही थी, क्योंकि पीछे गला बड़ा था और यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा कपड़ा था तो हमारी झोल आ रही थी। अब ये झोल खत्म होगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करते हैं, बैक पल्ला भी कटिंग कर देते हैं। ये दोस्तों जो हमारा मार्जिन बचा था इसी के हिसाब से मैंने कटिंग कर दी है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से बराबर से करेंगे तो ये हमारा बराबर आ रहा है। और क्या दिक्कत आती है, एक छोटी सी दिक्कत और भी आती है, जैसे दोस्तों यहाँ पर जो हमारे फ्रंट क्रॉस में आर्म होल की शेप दी है ना, इसको भी कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने बाजू में ये आर्म होल की शेप में कटिंग कर रखी है और ऐसे ही हमें दोस्तों फ्रंट पल्ले का आर्म होल में शेप करनी है, क्योंकि दोस्तों इधर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, जितना बाजू में कटिंग करा है इतना ही हमें सूट में कटिंग करना है, तो यहाँ से भी हमारी झोल जो पड़ती है वो भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहले मैं इसे कटिंग करता हूँ, फिर पीछे का क्या फॉर्मूला रहता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कटिंग हमें नॉर्मल कर देना है। तो ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला जो है वो कटिंग होकर तैयार हो जाएगा, इसे हम कर देते हैं साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा जो बैक पल्ला है, बैक पल्ला को अब दोबारा से हम बिछाते हैं इस तरीके से, ठीक है। बिछाने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं,
ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये हमारा गला कटिंग हो गया, शोल्डर यहाँ से छोटी कटिंग हो गई, यहाँ से हम अभी हमारा गला फैलेगा, इस तरीके से फैलेगा। ठीक है, ये हमारा फैल जाएगा, ये हमारा फैल गया। और यहाँ पर ये हमारे सूट की फिटिंग अच्छी आ गई। यहाँ पर कोई भी झोल नहीं आ रही थी, पहले क्या था इस तरीके से झोल आ रही थी, ढेर सारी झोल आ रही थी दोनों तरफ से। अब यहाँ पर हमारा कितना भी गला फैल जाएगा तो झोल नहीं आएगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों कि हमारे सूट में जो आर्मोल में झोल आती है जगह से वो क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों हम सूट में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है हमें शोल्डर आर्मोल की कटिंग करने में, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम गलत कटिंग करते हैं शोल्डर और आर्मोल की, इस वजह से झोल आती है। 8 इंच के हिसाब से अलग कटिंग होती है, 9 इंच के हिसाब से 10, 11, 12 इंच के गले के जो पीछे का गला जितना भी बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी शोल्डर की कटिंग होगी। जब शोल्डर की कटिंग अच्छी होगी, आर्मोल की कटिंग अच्छी होगी तो सूट में कभी भी झोल नहीं आएगी। अगर आपको डिटेल में सीखना है किस में कितना हमें कटिंग करना चाहिए, कैसे गले की कटिंग, कैसे शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, तो मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो हमें कमेंट बताएं, हम आपको लिंक सेंड करेंगे जिससे कि आपको वीडियो देखने को मिले। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है सिलाई से, कटिंग से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया, अगर आपकी सूट के आर्मोल में झोल आती है तो उसको कैसे ठीक करें, क्यों आती है, क्या रीजन होता है, सारा कुछ मैंने डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।